नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। इस महीने किसानों को मिलेंगे सम्मान निधि के 4,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की फाइनल डेट डालने की तय हो गई है। 18 जून 2024 दिन मंगलवार को आपके खाते में यह 2,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से वाराणसी यानी कि काशी, उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करने वाले हैं। वही आपको बता दें, पिछली बार मार्च के महीने में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2,000 रुपये किसानों के खातों में जमा हुई थी। ऐसे में उस राशि को जमा हुए भी 4 महीने बीत चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करके गए थे। उसके बाद में वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बार बार दोहराया कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से और 6,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से डाले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर 12,000 रुपये किसानों के खाते में जमा होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2,000 रुपये भी शीघ्र ही किसानों के खाते में जमा हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपये तो आपके खाते में 18 जून को आ जाएंगे और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जो राशि है वह भी अगले हफ्ते आपके खाते में जमा हो सकती है। अभी अभी रतलाम जिले के जावरा में मंदिर अपवित्र करने के दूषित उद्देश्य की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के घर भी बुलडोजर के माध्यम से ढहा दिए गए हैं। रतलाम के जावरा के जगन्नाथ मंदिर में सुबह जब मंदिर में पुजारी पूजा करने पहुंचे तो परिसर में गाय का कटा सिर मिला था। रतलाम में एक और अन्य घटना में गोवंश से भरा ट्रक पलटने से 14 गायों की दुखद मौत हो गई है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान सतना जिले के चित्रकूट में दर्ज किया गया 45.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान धार में दर्ज किया गया 22.4 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 15 जून 2024 के सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बिजावर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वही एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक्टिव है। बात करें अगले 24 घंटे की, अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें जिन जिलों में गिर सकती है वे जिले हैं सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, गुना, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत सारे स्थानों पर बारिश हुई। चाचरिया पाटी में 26, ब्यावरा में 15, कन्नौद में 14.5, नलखेड़ा में 12, उदयनगर में 12, राजगढ़ में 11.1, करंजिया में 9.3, झिरनिया में 8, बड़वाहा में 8 बारिश हुई। इसके अलावा भगवानपुरा, नारायणगंज, महू, बागली, अमरकंटक, वर्ला, गुना, पचौर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, तराना, पुष्पराजगढ़, सुसनेर, छपरा, आटनेर, नबीबाग, मुल्ताई और सिरोंज में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान सिंगरौली, रीवा और मऊगंज जिलों में कहीं कहीं पर लू का अलर्ट जारी किया है। उमरिया और कटनी जिले में गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। सीधी जिले में कहीं कहीं पर लू के साथ ही गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वे जिले हैं खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। अनूपपुर और शहडोल जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में गर्म रात की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, आगरमालवा, नीमच, गुना, डिंडोरी और सागर जिलों में भी हल्की वर्षा के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में
लू का जो अलर्ट जारी किया गया है हीट इंडेक्स के अनुसार, सीधी में असहनीय विकलता यानी सेवियर डिस्कम्फर्ट की चेतावनी जारी की गई है। सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, उमरिया और कटनी में अति विकलता यानी हाई डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को लू के कारण करना पड़ सकते हैं। वही सतना में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट, जबकि शहडोल में सैन्य विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 15 जून की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही अगले 3 से 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। अब देख लेते हैं आज का ताजा मंडी भाव। 14 जून को खुजनेर मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2480 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन 4545, मसूर 6150, रायडा 5385 और चना 6400 रुपये तक बिका। वही बात करें औसत भाव की, गेहूं का औसत भाव रहा 2425, सोयाबीन 4300, मसूर 5800, रायडा 5200 और चना 6300 रुपये प्रति क्विंटल। शाजापुर मंडी में आज प्याज एक्स्ट्रा सुपर 2400 तक बिका, सुपर प्याज 2200, एवरेज प्याज 1800, दागी प्याज 1200, गोल्टा 1600, गोल्टी 1100 और छाटन अधिकतम भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वही लहसुन का अधिकतम भाव एक्स्ट्रा सुपर 16000, सुपर 14000, एवरेज मोटी 12500, मीडियम 9500, बारीक 6500 और फूटी या कली 6000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। सभी किसान भाइयों को पचौर मंडी की ओर से सूचना दी जाती है कि मंडी पचौर एवं उपमंडी उदनखेड़ी कल दिनांक 15 जून दिन शनिवार महेश नवमी, 16 जून दिन रविवार साप्ताहिक अवकाश और 17 जून दिन सोमवार ईद होने के कारण मंडी का घोष विक्रय नीलाम कार्य बंद रहेगा। अतः किसान भाई अपनी कृषि उपज मंडी में लेकर न आए। दिनांक 18 जून दिन मंगलवार को मंडी का घोष विक्रय नीलाम कार्य नियत समय से प्रारंभ किया जाएगा। तो जिन मंडियों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है 17 जून को बंद रहेगी। वही 15 जून को महेश नवमी है और 17 जून को तो पूरे प्रदेश में ईद होने के कारण मंडी बंद रहने वाली है। बात कर लेते हैं मानसून सत्र की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चलेगा। इस सत्र में लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, अभिपुष्टि, अध्यक्ष का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चुनाव संचालन नियमों के अनुसार सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आपको बता दें ये 2 जगहों से निर्वाचित हुए थे, इसलिए एक जगह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और खास तौर पर जिन्होंने भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित का जो परीक्षा हुई थी समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत 2022 में उसका फॉर्म भरा था, उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। चयन परीक्षा अनुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूचना है। 20 जून को सुबह 11 बजे आपको पहुंचना है। शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक या विकलांग प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, फोटोयुक्त आईडी आदि दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान या सत्यापन कराने के लिए 20 जून को प्रातः 11 बजे एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में स्थित भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केंद्र आईएसबीटी के सामने हबीबगंज भोपाल में मूल दस्तावेज, उनकी छाया प्रतियों की 2-2 सेट और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 2 प्रति सहित स्वयं उपस्थित हुए। निर्धारित दिनांक पर आप नहीं पहुंच पाते तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। राजगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव कोलूखेड़ी जिसमें से निकला है कांगनीपुरा, यहाँ पर झंडा वंदन, झंडा आगमन और भजन प्रसादी का कार्यक्रम है शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक। 14 जून दिन शुक्रवार रात्रि में, दिन शुक्रवार लिखा है लेकिन कार्यक्रम जो होते हैं रात्रि में ही होते हैं, खासतौर पर झंडा वगैरह के।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम है। जितने भी राष्ट्राध्यक्षों के नाम यहाँ पर आपको बताए हैं, इन सभी के नाम याद रखिए। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न बनता है। पूर्व रक्षा सलाहकार अजित डोभाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के बारे में नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो, उनको भी शेयर कर दिया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक ज़्यादा अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।